बेसिकली बता दूं, ये बीटाडीन है, एक सॉफ्ट टिंचर है जिसका इस्तेमाल जब चोट लग जाती है तब इसको करते हैं, ताकि बॉडी जो घाव होता है उस पर बैक्टीरिया ना लगे। तो ये सॉफ्ट टिंचर है और इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक बॉडी में हम इसको इंजेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे इंपैक्ट करता है, क्योंकि कोई बच्चा जब आता है शुरुआत में, कोई भी बंदा आता है तो उसको पहले दिन पता नहीं लगता इसका इंपैक्ट क्या है। धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर जब कोई बच्चा पैदा हो उसके बाद हम इस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, एयर, वाटर, फूड, ये सारी चीजें धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, लेकिन इनिशियल स्टेज में ये चीजें हमको पता नहीं चलती हैं। धीरे धीरे हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल बदलता जाता है, चीजें हमारी बॉडी के अंदर अब जा तो रही हैं लेकिन हमें महसूस नहीं हो रही है। बॉडी धीरे धीरे अंदर से, अब देखिए लाइफ स्टाइल में कई तरह से टॉक्सिन्स आते हैं। आज के टाइम में कितने लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, 10 साल पहले नहीं होते थे, 20 साल पहले नहीं होते थे। आज बर्थडे सेलिब्रेशन में उसमें 50% लोग घर पे करते हैं, फिर लोग बोले ऐसा तो होटल चल रहे हैं और ऐसा, तो वो भी वो तरीका है बॉडी में केमिकल आने का अलग अलग तरीके से। पार्टी चल रही है आज के टाइम पे, घर के बाहर खाना चल रहा है, आप जितने भी घर बाहर शादियों में खाना खाएंगे, कोई खाना आपको घर के जैसा मिलेगा, बहुत टेस्टी मिलेगा घर के मुकाबले। क्यों होता है टेस्टी? क्योंकि इसको टेस्टी बनाया जाता है, बहुत सारे मसाले डालकर आर्टिफिशियल कलर वलर डालते हैं, होता नहीं है सर। ये लगातार बॉडी आपकी टॉक्सिक हो रही है। लेकिन कभी भी क्या आपने सोचा है कि हम लोग कभी भी अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने का प्रयास करते हैं? मैं अगर अपनी बताऊं या यहाँ पर बैठे बहुत सारे लीडर्स हैं इनकी बताऊं, तो हम लोगों ने पहले कभी भी फॉरएवर में आने से पहले कभी भी डिटॉक्सिफिकेशन का नाम नहीं सुना। शायद यहाँ पर जितने भी नए साथी आए होंगे वो शायद डिटॉक्सिफिकेशन का नाम आपने पढ़ा होगा, शायद ध्यान ना दिया हो, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन को समझने का प्रयास किसी ने नहीं किया। और कहते हैं ये आज के समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं या जितने भी सोशली लोग हैं, सबके परिवारों में बीमार लोग हैं, मेडिसिन सबके परिवार में इस्तेमाल होती है, लेकिन हम कभी भी उसके रूट कॉज पर नहीं जाते। क्या हम कभी सोचते हैं कि हम लोग बीमार होते क्यों? नहीं, क्योंकि हम उसका कभी कारण जानने का प्रयास नहीं करते। बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिनका इलाज है ही नहीं, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान मौजूद नहीं है। तो ये सबसे बड़ा मेजर कारण है बॉडी का टॉक्सिक हो जाना। जैसे आपकी गाड़ी, अगर आपकी गाड़ी में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं तो हमें उसकी सर्विस करानी पड़ती है, तब वो स्मूथ चलती है। लेकिन ये बॉडी भी क्या है, एक मशीनरी है, इसकी सर्विस बहुत जरूरी है। जैसे गाड़ी की जरूरी वैसे ही बॉडी की जरूरी, लेकिन हम कभी करते नहीं। तो ये एक तरीका है, ये प्रोसेस है आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का। कितने लोगों ने देखा है कि कोई कंजप्शन की चीज है ना, कोई कंज्यूम होती है, जैसे कोक हो जाती है। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले कोक की डिमांड नहीं थी, बहुत कम थी, लोग शरबत यूज करते थे घरों में। बट आपको बताऊं आज के टाइम पे प्रतिदिन, हर साल, हर सीजन में जो कोक होता है, बेवरेज होती है, जैसे कोका कोला हो गई, पेप्सी हो गई, इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। आप देखो उनके अंदर कार्बोनेटेड वाटर है, बहुत सारा शुगर है, बहुत सारा आर्टिफिशियल कलर है, ये सब जाके हमारे शरीर में तो डिपोजिट हो रहा है। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं आपको बेवरेज पीना ही नहीं चाहिए। स्टिंग का नाम सुना होगा, स्टिंग कितने लोगों ने पिए? सभी लोगों ने पी होगी। जो लोग बियर पीते, दारू पीते, उनको बहुत अच्छे से पता होगा। तो स्टिंग भी एक अच्छा तरीका है जिससे केमिकल बहुत ज्यादा है। हम जो बेवरेज यूज करते हैं ना, जितना कोक यूज करते हैं, 30-40% इसके अंदर सिर्फ शुगर ही होती है, डिपोजिट हो रहा है, जस्ट लाइक दिस। और नाउ अब हम ये चेक करेंगे कि इसका इंपैक्ट कैसे दिखेगा बॉडी पर, इसको क्लीन कैसे करना है, ग्लीजिंग एक्सचेंज दिखेंगे एलोवेरा का। तो अभी हमने एक स्ट्रक्चर लिया, हमने नूडल्स लिया, और ये लेने का मेन कारण ये है कि ये हमारी इंटेस्टाइन की तरह दिखता है, हमारी आंतों की तरह दिखता है। और हमारी आंतें, हम ऊपर से समझते हैं कि हमने गर्म पानी पी लिया या हमने और सारी चीजें बॉडी को डिटॉक्स करती हैं, लेकिन वो किस लेवल तक करती हैं वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। ये हमारी आंतों का एक स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं, और ये हमारी बॉडी है, क्योंकि हम आंतों को खोल के तो नहीं देख सकते, लेकिन हम यहां पर एक डेमो के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारी बॉडी किस तरीके से अंदर से आज हो चुकी है। आप देख रहे हैं, कोई आपको अंतर नजर आ रहा है? बहुत माइनस अंतर है। माइनस अंतर। जब लगातार हम इस एटमॉस्फेयर में रहेंगे, और ऐसा तो नहीं आपने हिमालय चले गए, आप वो तो बरेली नहीं।
ये भी बढ़ता ही है। जैसे जैसे बर्थडे पार्टी में जाओ जरूर पड़े, आप बर्थडे में कहीं जाएं, घर में जाओगे, आप शादी पार्टियों में जाएं, घर में इतना टॉक्सिन है कि शादी पार्टी की जरूरत ही ना पड़े। और बीच बीच में एनसीआर के भी चक्कर आप लगाते हो या अदर सिटीज में आप जाते हो। अब देखिए चाय कितने लोग पी रहे हैं आज के टाइम पे? मैक्सिमम लोग पी रहे हैं। तो मतलब सुबह शुरुआत आप कर देते हैं टॉक्सिन्स को अंदर भेजने की, और उसका भी सोल्यूशन हम बताएंगे कि उसको भी कैसे रोक सकते हैं। अब देखिए यस, बॉडी की इंटरनल जो कंडीशन है आपकी वो ऐसी है, ऊपर से कितना भी नहा ले, धो ले, माज ले, कितना clean लेकिन करा हम ले। इंटरनली कितना क्लीनली कर रहे हैं, यानी कि पूरी बॉडी का 90% इंटरनल है और 10% बाहरी है। हम 10% को खूब गिनते हैं लेकिन 90% कभी साफ नहीं करते। अब जिन लोगों का कंसर्न ये रहता है कि हम सुबह उठ के गर्म पानी पी लेते हैं, तो आप देखिए पानी से आपकी बॉडी कितने % डिटॉक्स होती है। आप देखिए पानी से थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह हल्का फुल्का साफ हो जाएगा, लेकिन डस्ट अगर 4-5 दिन भी चिपक गया तो साफा नहीं होता है, साबुन लगाना पड़ता है। साबुन लगाना पड़ता साबुन का मतलब उसमें कास्टिक सोडा होता है, कास्टिक होती है उसके अंदर। कास्टिक तो कहीं गिर जाए तो आप देख रहे हैं, लेकिन क्या आप तो में कास्टिक डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। है, लाभ हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए जी जी। कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? अगर आते आपकी, अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं, हम इसको साफ कैसे कर सकते हैं। ये है, एक बार इसके लिए जोर आता है, ये हमारी बैकबोन है, हमारी शान है, हमारा ट्रेडमार्क है। और एलो मतलब एलोवेरा। फॉरएवर। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता है, बोले अच्छा ये तो हमारा डॉक्टर ही बनेगा यहाँ पर, बोले यही सब सही करते हैं तो डॉक्टर को क्या होगा? कितने लोगों को लगता है? सर इसका जवाब भी दीजिएगा। लोग कहते हैं हाँ ये नई बॉटल है, सील्ड पैक है। इसको पकड़ के खोलना। 10-15 दिन में ही प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नया पैकिंग देखिए, अब हमने एक बॉडी ली या हमने एक एलोवेरा लिया, हमने लिया एलोवेरा, ठीक है। अब देखेंगे कि अब एलोवेरा पिए, अभी क्या करना है सर? पानी का हमने इम्पैक्ट देख लिया, पानी से हम बॉडी को डिटॉक्स कर रहे थे, लेकिन हमारी बॉडी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वहीं पर अगर आप एलोवेरा, जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है, कि हमारी बॉडी को किस लेवल तक साफ कर सकता है। घुमा दीजिए। आपको कुछ दिखाई दिया? कोई इम्पैक्ट आया? ये आपके शरीर के सेल्स लेवल पर जाके कि बॉडी के अंदर जितना टॉक्सिन जमा होता है उसको बॉडी से बाहर निकालना है। अभी रहे तो बरेली भी रहे, लेकिन एलोवेरा पी लिया आपने, अभी आप इसको फिर से डालिए इसमें, लेकिन अब आपने क्या कर लिया, एंटी वायरस डाल दिया बॉडी में, तो वायरस अब जल्दी नहीं है। सुरक्षा कवच आपने डाल दिया, ये प्रोटेक्टर है। फिर आप पे टॉक्सिन्स, क्योंकि अंदर से एलोवेरा आप पी रहे हो लगातार डेली, तो बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं जमेगा, बॉडी रिलीज करती रहेगी, यानी कि इम्यूनिटी बढ़िया हो गया। इम्यूनिटी बढ़िया होगी, बॉडी जो है वो सक्षम हो गई लड़ने के लिए। जब आप गर्म पानी पीते हैं, लोगों का मानना होता है गर्म पानी से बॉडी साफ हो जाती है, तो मैं आपको बताऊं, बॉडी की जो सबसे छोटी इकाई है वो हमारी होती है क्या? टिश्यू। फिर टिश्यू से बनता है हमारा सेल, सेल से बनता है हमारा ऑर्गन, और फिर ऑर्गन से बॉडी बनता है। तो जब आप गर्म पानी पीते हो तो वो आपके सेल लेवल तक भी नहीं जाता है, आपके ऑर्गन लेवल तक रहता है। और हमारा मानना होता है कि हमारी बॉडी इंटरनल क्लीन हो गई, लेकिन सबसे पूरे प्लेनेट के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, ये रिसर्च बताती है, ये रिसर्च है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर टिश्यू लेवल तक अगर कोई चीज पेनिट्रेट करती है, जाती है, तो दुनिया में एकमात्र चीज है, उसका नाम है एलोवेरा। बहुत बढ़िया।
और पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी का एलोवेरा वो फॉरएवर प्रोवाइड करता है। तो साथियों, इस तरह से हम अपनी बॉडी को इंटरनल क्लीन कर सकते हैं और अपने परिवार को हेल्दी बना सकते हैं। हम आप देखते हो कि लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, बहुत सारा पैसा होने के बाद भी हम उन बीमारियों से रिकवर नहीं कर पाते। तो ये प्रोटेक्शन है। अगर आज आप बीमार नहीं हैं तो आपको अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको यूज 100 वाट का बल्ब है। कितने लोग पता है बल्ब को जलाने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है? कितने लोगों को पता है? सबको पता है। बिजली कैसे बनती है? पानी से बनती है। तो बिजली के अंदर एक्चुअली बिजली जो बल्ब होता है उसको जलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी के दो चीज होते हैं, प्लस आवेश और माइनस आवेश। एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। तो हमने फेज मेन सप्लाई से लिया और न्यूट्रल हम पानी से लेंगे, राइट। तो देखेंगे पानी के अंदर मिनरल्स जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा ये बल्ब जलेगा, जितने कम मिनरल्स होंगे उतना कम चलेगा। तो अभी हम ब्रांडेड लेते हैं। पहले हम ये बिस्लेरी को देखते हैं कि बिस्लेरी कितना मिनरल लेने का मेन सोर्स हमारा पानी होता है। तो आप देखिए इसमें ये बल्ब जल भी नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये पानी तो है बट ये फिल्टर्ड पानी है। इसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो निकाल दिए गए। और बिस्लेरी का ये और ब्रांड आता है, तो क्या नाम है उसका? वेदिका। 80 रुपए लीटर है वो, है ना। वो इसमें से निकाल के क्रीम निकाल कर उसमें डाल दिया गया है। तो ये हमें 10 रुपए में क्या मिल रहा है? जनरल पानी मिल रहा है। इसमें मिनरल्स है ही नहीं। इसको पीने के बाद आपकी प्यास तो बुझ सकती है बट कभी भी आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। अब आप चलते हैं और विनी सर वाला जो स्पेशल ब्रांड लेकर आए सर, एलोवेरा में। एलोवेरा का सीन क्या है? पावर ऑफ एलोवेरा, इसके अंदर कितना पावर है, कितना मिनरल्स इसके अंदर है। इसीलिए आप पीते हो तो अपनी बोन्स स्ट्रांग करना, माइंड को स्ट्रांग करना, आपके जॉइंट्स पे ग्रीस बना के रखना, आपकी बॉडी का इम्यूनिटी बना के रखना। प्लेटें कम हो जाती है, प्लेटें कम हो गई, बहुत तेज से बढ़ाते ही प्लेटें आपकी 24 घंटे के अंदर रिवाइव कर देता है, 24 आवर्स के अंदर। रिकॉर्ड है हमारे पास बहुत सारे होते तभी यही बताते हैं हम। तो कैसा लगा आपको ये? थर्माकोल है। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही वैसा होता है जैसे हमारे बॉडी के अंदर चर्बी होती है। तो ये हमारी बॉडी पे किस तरीके से काम करता है? अगर हम ओमेगा 3 लेना शुरू करते हैं तो ये हमारे बॉडी के हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर जो प्लस जमा हो जाता है उसको किस तरीके से डिसॉल्व करता है। तो हम एक डेमो के माध्यम से देखते हैं। मैंने एक सॉफ्ट जेल लिया है और मैं इसके अंदर इसको इंटेक करने वाला हूं। ये सॉफ्ट जेल है। बहुत है, अरे बहुत है, रहने दो। आप देखेंगे कि ये इतना जिद्दी होता है कि अगर थर्माकोल को आप मिट्टी में दबा दें और 10 साल बाद भी आप निकालेंगे तो ये शायद गलेगा नहीं। क्या गल जाएगा? नहीं गलेगा। आप देखेंगे जैसे ही हम बॉडी के अंदर इसको इंटेक करते हैं, ये हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर जमा हुआ प्लॉट उसको धीरे धीरे डिसॉल्व करके निकालना शुरू कर देता है और आप देख सकते हैं। तो ये आज के समय में इतना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है कि हम लोगों के घर में ये इस्तेमाल होता है। कौन सा? ये है कॉलगेट, एक बबूल, कंप्लीटली आयुर्वेदिक प्रिपरेशन मेडिसिन। एक हमने बबूल ले लिया यहाँ पर, एक हमने ये कोलगेट ले लिया, एक हमने बबूल ले लिया ये वाला, और ये कौन सा है सर? ये है दंत कांति। ज्यादा फेमस है सर, ये बहुत फेमस है इसलिए एक रह गया सर, डाबर रहेगा, नहीं ये रह गया, डाबर वो लगा एक
यहाँ पर रेड टूथपेस्ट ले लिया हमने, ठीक है, ये एंकर है। तो ये 5 ब्रांड हो गए फ्रेंड्स हमारे पास। और ब्रांड भले ही 5 हैं, लेकिन अगर आप इनका बेस देखेंगे, इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, तो सबका एक समान है। जबकि इन पेस्टों के ऊपर लिखा हुआ है नेचुरल। नेचुरल केवल और केवल नाम का लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर क्या कंपोनेंट पड़े हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। और इन पर लिखा हुआ है, इन सब पर लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब होता है भुजा हुआ चूना। जो चूना हम लोग पोताई करते हैं वो इसमें बेस है इसका। इसके अंदर फ्लोराइड पड़ा हुआ है और इसके अंदर पड़ा हुआ है SLS, सोडियम लॉरियल सल्फेट। सोडियम लॉरियल सल्फेट एक तरीके का हार्ड केमिकल है जो आपके डिटर्जेंट में इस्तेमाल होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये आपकी बॉडी को किस लेवल तक नुकसान पहुंचाता है। इन पेस्ट के पीछे एक चीज और लिखी हुई है, बहुत माइनर से लिखा हुआ, अगर आप इसको लेंस से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि 6 साल से छोटे बच्चों, 6 साल तक के बच्चों को पी के मतलब मटर के दाने के बराबर दे और अपने सुपरविजन में दे, जबकि ये सारे के सारे नेचुरल है। अभी मैं आपको कुछ स्टडी भी दिखाता हूं, मैं साथ लेकर आया हूं। कहीं ना कहीं जो नए लोगों को उन्हें लगता होगा कि शायद ये अपने प्रोडक्ट को बेहतर बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक अवेयरनेस सेशन है। अगर आप यहां पर आए हैं तो मुझे लगता है कुछ बेहतर आज लेकर जाएंगे, और लेकर नहीं जाएंगे तो अवेयर तो हो ही जाएंगे। आप देखिए, सावधान, टूथपेस्ट बच्चों का जहर। देख रहे हैं, 30 ग्राम फ्लोराइड भी खतरनाक। दिल को खतरे में डाल रहे हैं आपके मंजन, ये न्यूज आर्टिकल्स हैं। टूथपेस्ट से भी घिसते हैं दांत, कैंसर की जड़ें आपके घरों में। ये बहुत ये सोचने वाली बात है, मैं इसी का इंतजार कर रहा हूं। फ्लोराइड से होता है दांतों को नुकसान, नेचुरल पेस्ट ही यूज करें। दिल को दुरुस्त रखना है तो दांतों को रखें स्वस्थ। कोलगेट टोटल इस्तेमाल करने से हो सकता है कैंसर। फ्लोराइड के साथ बड़े रोग। फ्लोराइड वही होता है जो आपके पेस्टों में पाया जाता है। पेस्ट का प्रयोग करें संभलकर। ये कब्ज से छुटकारा, मतलब आप अगर केमिकल बेस्ड पेस्ट यूज कर रहे हो तो ये आपके जो इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत होती है, इसमें गुड बैक्टीरिया को मार देता है। पता है कैसे? जब आप पेस्ट करते हो तो आपकी लार ग्रंथियों के जरिए झाग मिलकर के आपको ब्लड में आ जाते हैं। इसलिए आपके पेस्ट पर भी लिखा होता है डू नॉट स्वेलो। ये तो लेंस से पढ़ना पड़ेगा आपको कि इसके झाग का कोई भी रतीवर पार्ट आपके ब्लड में आपकी घाटी से नीचे आना चाहिए। लेकिन क्या लगता है बच्चे ध्यान रखते होंगे इसका? इसमें लिखा है, इस पे लिखा रहता है, इसमें भी लिखा है, सब पे लिखा हुआ है कि इसको यूज, अगर आपको यूज करना है तो सॉलो नहीं करना है। कैसा हो सकता है कि हम मुंह में कोई चीज डालें और वो हमारे बॉडी के अंदर ना जाए, जाता है। इसीलिए नेचुरल की जो है एडवोकेसी की जाती है। तो यहाँ पर हम फॉरएवर को क्यों यूज करें सर? ये कैसा, मैं कहूंगा इंडस्ट्री के अंदर, अगर टूथ जेल इंडस्ट्री के अंदर आप देखोगे तो दुनिया का सेफेस्ट ब्राइट टूथ जेल, इसको खिताब भी मिला हुआ है कि इसके अंदर किसी प्रकार का आर्टिफिशियल कलरिंग और किसी प्रकार का केमिकल कंपोनेंट नहीं डाला गया। ये दुनिया का सबसे सेफेस्ट और सबसे नेचुरल पेस्ट का अवार्ड भी इसको मिल चुका है। तो एक बार तालियां आप इसके लिए बजा सकते हैं। तो अभी हमने बहुत सारे ब्रांड ले लिए और एक साइड पे हमने फॉरएवर को भी लिया है। तो अभी हम इसमें देखेंगे, जब बात कर रहे हैं ना नेचुरल, नेचुरल का मतलब है कि ऐसी चीज जिसमें कोई केमिकल ना हो। अगर कोई केमिकल होगा तो केमिकल से केमिकल क्रॉस रिएक्शन करता है, पता है? तो अभी हम इसमें केमिकल इंपोर्ट करेंगे, इंजेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि इसमें कोई रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम नॉर्मल तेजाब कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके सब पे इंजेक्ट डालिए, सब पे थोड़ा थोड़ा डाल करिए। देखिए सब पे क्रॉस रिएक्शन होना चालू हो गया।
हो रहा है, फूल रहे हैं सारे, इसे क्रॉस रिएक्शन कहते हैं, ये क्रॉस कंटेमिनेशन के अंदर आता है। अब आप सोचिए कितने लोग कहते हैं तेजाब बनना, तेजाब बनना, कितने लोग कहते हैं बनते हैं, सल्फर एसिड बनता है आपकी बॉडी में। तो ये आप जो भी चीज लेते हैं प्योरली केमिकलाइज्ड है, ये चीजें दिखने में नेचुरल है बट केमिकल से बनी हुई है। अब हमने फॉरएवर को भी देखा, अब फॉरएवर पे भी हमने इंजेक्ट किया, आप देखिए इसकी स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है। अब पीछे वालों को भी देखने दीजिए। आप लोग देख सकते हैं, जो भी नए फ्रेंड है हमारे लोग, आप देखेंगे चारों में क्या है, क्रॉस कंटेमिनेशन हो रहा है।